अच्छा, वीडियो का टाइटल ये था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। कैसे बनाए, हाँ सबसे ज़्यादा वही वायरल है। 19 मिलियन, $13,000 बना है इसमें। $13,000। हाँ मतलब अभी के टाइम पे अगर देखेंगे तो इसमें लगभग 13 लाख रुपये 12-13 लाख रुपए। मैंने थंबनेल में लगा दिया था कि पीयूष घमंडी है। हाँ। अब हम यूट्यूबर है, क्लिकबेट करने के लिए माहिर है भाई, व्यूज तो सबको चाहिए। हाँ। अब वो चीज़ ही जो है सौरभ भाई को बुरा लग गया था कि मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। अच्छा। तो वो मुझे ब्लॉक कर दिए थे इंस्टाग्राम। जो शर्ट भी पहना हुआ ये भी यूट्यूब की वजह से है ना, ये चश्मा है, जो भी है, आज घर गाड़ी सब कुछ यूट्यूब ने दिया। कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? 4 गाड़ियाँ अभी। कौन सी? आज के डेट में जो भी लोग आते हैं यूट्यूब पे, वो आपको भी पता है, हम लोग का जो है लाइफस्टाइल देख कर आते हैं। हाँ। ये महंगा गाड़ी खरीद लिया, ये घर बना लिया, आज एलविस भाई ने जी वैगन ले लिया, तो सौरभ जोशी ने जी वैगन ले लिया, वो देख के लोग आ जाते हैं। अब हमने जो एक कार ही खरीदी, उस कार को एक सरकारी नौकरी वाला जो है खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा, उनका पूरा सेविंग चला जाएगा एक गाड़ी के पीछे। उन लोगों को 1000 व्यू पे ही $5 मिलता है। 1000 व्यू पे $5। 1000 व्यू पे $5? 5000 व्यू पे $1 मिलता है, मैंने जस्ट अपोजिट है। हाँ समझ लो, फिर कैलकुलेशन कर लेगा लोग। तो मतलब वो हमसे 25 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ, नाम है धनबाद, लेकिन 90% गरीब है। सब बाहरी लोगों को काम मिलता है, माइंस चल रहा है, यहाँ के गरीब लोग सिर्फ डस्ट खाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों है कि भाई बाहर के लोगों को काम मिलता है? काम तो यहाँ के लोग भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ओनली चर्चा नो खर्चा के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली से डायरेक्ट पहुंच गए हैं झारखंड, क्योंकि झारखंड के नंबर 1 यूट्यूबर के साथ हमें करना था पॉडकास्ट। वेलकम मनोज भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड आपको वेलकम है हमारे झारखंड धनबाद में। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ रहा है हमें तो आपकी, क्या बोलते हैं, खातिरदारी में। खातिरदारी में मजा बहुत सारा। धनबाद कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ शूट करी है, आपको भी दिखाएंगे जब बन जाएगी, और आप लोग भी देखिएगा। फिलहाल एक बात बताइए मनोज भाई, जो आप YouTube पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, वो आपको पहले कैसे पता चल जाती है? YouTube से डायरेक्ट अपडेट वगैरह जो आती है? हाँ, YouTube से डायरेक्ट तो ऐसा कुछ सीन होता नहीं है। कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, आपको भी पता होगा। जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारा कंटेंट ऐसा आता है, हम एक्टिव रहते हैं ज़्यादा। जैसे ट्विटर में यूट्यूब ऑफिशियल जो है उसको फॉलो करके रखा है, उनका जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, ब्लॉग पोस्ट, वो मैं देखता रहता हूँ। फिर उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है क्रिएटर गाइड बोल करके, उसको मैं फॉलो करता रहूँ। वहीं से जो भी आता है जानकारी, उसको मैं अपने मतलब सिंपल लैंग्वेज में लोगों को बताता हूँ। मतलब अपडेटेड रहते हो पूरा कि कहाँ से कुछ यूट्यूब वाले कुछ भी डाल रहे हैं। हाँ? बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की उससे हेल्प मिलती है। बहुत, हाँ मिलती ही है। रीज़न ये है कि जैसे गांव वाले जितने भी ऑडियंस हैं मेरे, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, तो देखिएगा यार थोड़ा सा इंग्लिश में वीक तो रहते हैं इधर के लोग, क्योंकि सरकारी स्कूल से ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई होता है। तो इंग्लिश में तो ऑफिशियल जो भी ब्लॉग पोस्ट आता है, या तो यूट्यूब का ऑफिशियल जो पेज में जो भी पोस्ट आता है, वो इंग्लिश में ही आते हैं। और लोगों को उतना समझ में वो चीज़ आता नहीं, तो मैं करता हूँ इसको हिंदी में एकदम देहाती लैंग्वेज में समझाता हूँ, ताकि वो हर कोई समझ सके। लोगों को ईजी करके दे देते हो ताकि समझ आ जाए। बिल्कुल। यूट्यूब आपने शुरू कब किया था भाई? यूट्यूब मैंने शुरू किया था 2016 में, 10 साल पहले। क्या बात है, पुराने यूट्यूबर मिल गए हैं आज हमें। आपके तो कैसे? मैंने अभी 2017 में किया था। मैंने 17 में किया। हाँ, जून में। अच्छा, मेरे को याद है। आपने कैसे, मतलब यूट्यूब पे कैसे? यूट्यूब पे मैं आया कोइंसिडेंटली आप बोल सकते हैं। रीज़न क्या है कि मैं पहले सिंगिंग करता था थोड़ा बहुत। मुझे गिटार वगैरह प्ले करना आता है हल्का फुल्का, मैंने वो भी यूट्यूब से ही सीखा है। ओके। तो मैं पहले सिंगिंग शोज बहुत देखता था यूट्यूब, सॉरी रियलिटी शोज जो सोनी टीवी में आता था, इंडियन आइडल वगैरह ये सब। तो देखता था, तो मेरा एक सपना था कि हम भी शायद वायरल हो जाएं, हम सिंगर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि उस टाइम मैं फॉलो करता था काफ़ी दर्शन रावल ये लोग को। दर्शन रावल एक सिंगर है, अच्छा, जो सिंगिंग में इंटरेस्ट उनको पता हो। तो उनको मैं फॉलो करता था। तो मैं देखता था कि वो लोग जो है यूट्यूब पे अपने गाने जो है वो अपलोड करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक चैनल बना करके वो गाना वगैरह मैं भी अपलोड करूँ। तो उसी टाइम मैंने यूट्यूब को इसीलिए खोला था चैनल। पहले मैं गाने वगैरह अपलोड करता था ऐसे गिटार के साथ, छोटा छोटा वीडियो बना करके फ़ोन से। तो वो तो चला नहीं, क्योंकि वो मेरा मन का वहम था, मैं उतना भी अच्छा नहीं गा सकता। वो बाद में पता चला, रियलाइज़ हुआ, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, व्यूज़ आ नहीं रहे। तब फिर मैंने देखा कि अब गाने वाले चैनल को चलाने की वजह से मुझे यूट्यूब को सीखना पड़ा। आप यूट्यूब जब चैनल खोलोगे तो आपको सीखना ही पड़ेगा, थंबनेल बनाना हो, अपलोडिंग हो, जो भी हो। तो उतना मेरा नॉलेज आ गया कि यूट्यूब क्या है। फिर मुझे उसी बीच टेक्निकल गुरुजी वगैरह का वीडियो आया कि भाई साहब वो लोग तो पोस्ट वगैरह लेकर के घूम रहा है, दुबई में रह रहा है। फिर देखा यूट्यूब से पैसा भी बहुत है। तब मैंने सोचा कि ये सिंगिंग वाला चैनल ऐसे चला नहीं, तो एक ऐसा कुछ करते हैं जिसमें मेरा ऑलरेडी कमांड हो, हम सिखा सकते हैं कुछ लोगों को। तब मैंने टेक चैनल ओपन किया था। कब की बात है ये? ये 2016 में मैंने तो पहले गाने वाला चैनल स्टार्ट किया। 2017 के मान के चलो, 1 साल बाद। अच्छा, 1 साल बाद। 1 साल तक मैंने गाना वगैरह इधर उधर जो सो होता है ना, वो सब अपलोड करता था।
तो फिर टेक वाला चैनल खोला, तो उस टाइम में स्टार्टिंग में पहले ये यूट्यूब वाला टिप्स वगैरह मैं नहीं डालता था। पहले मैं करता था जैसे फोन के बारे में, सेटिंग के बारे में कुछ बता देना, व्हाट्सएप का 10 फीचर्स, अच्छा, इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं टिप्स वाले, टेक वाले, हाँ, वो प्रॉपर मैं डालता था। वो डालते डालते मेरा लगभग 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। फिर चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ, चैनल मोनेटाइज हुआ, पहला पेमेंट आया। तब मैंने एक वीडियो बनाया कि मैं वीडियो कहाँ बनाता हूँ, और उस टाइम मेरे पास ना घर था ना कुछ था, हम पूरा फैमिली एक कच्चे से मकान में ही सब रहते थे। और मैं किसी बगल में एक रिलेटिव के घर में जाकर जो जीने बोलते हैं ना, सीढ़ी, सीढ़ी के कोने में मैं वीडियो बनाता था। क्या बात है। तो वो वाला मैंने वीडियो एक प्रॉपर ब्लॉग बना करके लोगों को दिखाया कि मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ, देखो, और मेरा पहला पेमेंट भी आ गया। और मैं जब कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकता? आपके पास तो सारे रिसोर्सेस है, मेरे पास कुछ नहीं था। एक फोन था, ट्राइपॉड तक नहीं था, माइक नहीं था, सीढ़ी पे ही ऐसे फोन को रख करके मैं वीडियो बनाता था। वो सारे क्लिप्स आपको मिल जाएंगे, आप प्ले कर देना वीडियो में। तो वो वाला वीडियो मेरा वायरल हुआ, सेकेंड ही वीडियो था वो चैनल का, ठीक है, कि मैं वीडियो कहाँ बनाता हूँ। और लोगों को वो बहुत पसंद आया, कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए कि भाई ये कर सकता है, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और वहाँ से जो वायरल हुआ, तो फिर मैंने वो ट्रैक पकड़ लिया कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, फिर मोनेटाइज कैसे करिए सर। हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास यही रहता है कि भाई मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है। तो आपने वो जब रियलिटी दिखाई तो वो लोगों को लगा कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, तब भी कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। वही बात है। आपकी सबसे ज्यादा ऑडियंस कहाँ की आप चेक करते हो? बिहार की, झारखंड की, या कहाँ से? सबसे ज्यादा ऑडियंस इधर की है आपका, बिहार, यूपी और झारखंड। अच्छा, बाकी तो ऑल इंडिया से लोग देखते ही हैं। हाँ, मैंने भी कई बार, जैसे आपने, क्योंकि यूट्यूब में आने वाली सारी समस्याओं का आपने ऑलमोस्ट समाधान बता रखा है, तो मैंने भी कई बार जब दिक्कत आती है ना, तब समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो फिर वो देखी है वीडियोस। तो इसलिए मैंने कहा भाई पूछूं। काम के तो मैंने काम आ ही जाता मेरा वीडियो किसी को है ना। कुछ नए अपडेट आते हैं तो वो तो क्रिएटर अगर है तो उनको जानना ही पड़ेगा। कुछ नया अपडेट आते रहता है। कितने टाइम बाद आपको मतलब एक अच्छी अर्निंग यूट्यूब से मिलने लग गई? मतलब 2017 में आपने बेसिकली शुरू करा, 17 में स्टार्ट किया, तो 18 में मेरा, 18 के एंड में, अक्टूबर नवंबर में मेरा पहला पेमेंट आया है। क्या बात कर रहे हो, 1.5-2 साल लगे आपको? 3 साल टोटल, मतलब 16, 17, 18, 3 हो गए। 16, 17, 18, हाँ, 18 का एंड में पेमेंट आया। पहला पेमेंट मेरा आया है $200। अच्छा, और उस टाइम 14,000 होते थे $200, $70 का वैल्यू था। अभी तो 95 चला है। तो 14,000 पहला पेमेंट आया है। लेकिन ये मेरे साथ एक मान के चलो कि ऊपर वाले की कृपा या पब्लिक का प्यार है कि मेरा पहला पेमेंट जैसे 14 आया तो नेक्स्ट उससे ज्यादा ही आया, थर्ड उससे ज्यादा, फोर्थ उससे ज्यादा, मतलब वो बढ़ता ही गया, कभी ग्राफ ऐसे डाउन नहीं हुआ। तो ये धीरे धीरे चैनल इतना ग्रो होने लगा उस टाइम। और मेहरबानी थोड़ा सा था कि इंटरनेट फ्री हुआ था उस टाइम, जियो वगैरह आया था। तो लोग मोबाइल भी चलाने लगे। फिर बीच में लॉकडाउन लगा उस टाइम, तो मेरा चैनल बहुत बूस्ट किया, क्योंकि लोगों को अब कोई काम नहीं था लॉकडाउन पे, सब घर घुस गए, सोचे कि क्यों ना सोशल मीडिया वगैरह किया जाए। अब जो भी सोशल मीडिया करेगा वो मेरा वीडियो उसको आना ही आना है, क्योंकि वो यूट्यूब पर अगर इनकेस कहीं सर्च करेगा यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, या तो हाउ टू मेक थंबनेल, है ना, वीडियो अपलोड कैसे करे, वो मेरा वीडियो ही टॉप पे आता है। सारा एसईओ किया हुआ है। मतलब ये तो बहुत ही एक मोटिवेटिंग बात है कि भाई 3 साल आप लगातार कर रहे थे और वीडियो डाल रहे थे, बिना कोई पैसे के, बिना किसी लालच के, लगातार आप वीडियो डाल रहे थे। और वो भी पर डे वीडियो डालता था मैं पहले। हाँ, वो भी टाइमिंग भी फिक्स, 4 बजे, शाम के 4 बजे रोज एक वीडियो आता था। भाई जो नए लोग देख रहे हैं वो इस चीज को तो पकड़ लो कि देखो 3 साल आपने एक तरह से 3 साल कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं, और उसके बाद फिर एकदम से देखो कहाँ की समझ बदलती है। तो मतलब भाई कितनी मोटिवेटिंग बात है ये। तो मैंने बोलता ही हूँ अपने वीडियो में कि सोशल मीडिया पे ग्रो करने का राज सबसे बड़ा वही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप में पैसेंस है और कंसिस्टेंसी है तो आप ग्रो कर जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों में वही चीज़ नहीं होता ना। आज की डेट में जो भी लोग आते हैं यूट्यूब पे, वो आपको भी पता है, हम लोग का जो है लाइफस्टाइल देख कर आते हैं। ये महंगा गाड़ी खरीद लिया, ये घर बना लिया, आज एल्विस भाई ने जी वैगन ले लिया, तो सौरभ जोशी ने जी वैगन ले लिया, वो देख के लोग आ जाते हैं। लेकिन लोगों को असली यहाँ पर मेहनत नहीं समझ में आता, स्ट्रगल यहाँ भी बहुत है। एक सरकारी नौकरी लेना आसान है, मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया में ग्रो करना उससे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इंस्टाग्राम पे ना एक इसी चीज के ऊपर रील डाली थी कि भाई जब हमने शुरू करा था तो हमने एक लालच के साथ शुरू नहीं करा था। हम करते थे कि हमें मजा आ रहा है या हम अपनी मर्जी से खुशी से कर रहे हैं, है ना, तब वीडियो बनाते थे। फिर वो बनाते बनाते हम पैसा भी कमाने लग गए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे को 3 वीडियो का टारगेट लेके चलूंगा, 3 वीडियो में इतने व्यूज आ गए तो ठीक, वरना फिर बंद। ऐसे नहीं होता भाई, टारगेट नहीं ले सकते, तुम करते रहना पड़ेगा, तभी वो चीज होती है। अब पैसे को देख करके मैक्सिमम लोग आते हैं। हाँ, वो लालच दिमाग में पहले से रहता है कि पैसा कमाना है, और जो पैसे को देख करके आता है, मान लीजिए देख करके, तो वो फिर नहीं ज्यादा दिन टिक पाएगा। क्योंकि ये तो
इसमें भी मेहनत वाला काम है ना। सबको लगता है ये जैसे वीडियो अभी आधा घंटा हो, 45 मिनट हो, 1 घंटा हो, सबको लग रहा है इसके पीछे 1 ही घंटा का टाइम, लेकिन इसमें कितना स्ट्रगल लगा एक वीडियो पे। आप दिल्ली से यहाँ आए, है ना, इसमें आपने ट्रेवलिंग किया, आपका हैरेसमेंट हुआ, फिर यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है, क्लिप्स तो लंबे लंबे बनते, फिर उसमें कट होगा, फिर एडिट होगा, फिर थंबनेल बनेगा, फिर अपलोड होगा। तो ये मेहनत नहीं दिखता है, ये चीज समझ नहीं आती लोगों को, समझ में नहीं आती। एक बात बताओ, जैसे आपने पहली पेमेंट $200 आ गई, ठीक है, उसके बाद जब वो पेमेंट लाखों में कितने टाइम बाद आने शुरू हुई कि भाई लाख प्लस आई? 1 साल लगा। 1 साल बाद लाख प्लस आने लग गई। फिर आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि अब मैं लाख प्लस कमा रहा हूँ तो मैं झारखंड से निकल के कहीं और जाता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से झारखंड से, बिहार से दिल्ली में पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए जाते हैं, तो एक पहला ऐसा कभी थॉट नहीं आया? ये थॉट्स मेरे दिमाग में आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम क्रिएटर्स हैं जो गांव से बिलोंग करते थे, बिहार के बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे जो बिहारी है लेकिन रहते दिल्ली में हैं, मुंबई शिफ्ट कर गया है। तो मेरे भी दिमाग में वो चीज़ आया था कि मैं अगर इस जगह से निकल करके अगर मैं मेट्रो सिटीज में चला जाऊं, दिल्ली वगैरह चला जाऊं, तो हो सकता है कि मेरा ग्रोथ और ज्यादा होता अभी जितना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अब जैसे मैं ये स्टूडियो ही बनवाया हूँ, तो ये इसमें मुझे बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सुविधा है नहीं। ये सारे मैंने अपने आइडिया से, मैंने अपने दिमाग लगा करके बनाया। लेकिन दिल्ली में ये सब चीज आपके पास अवेलेबल है, तो वो चीज सोच करके मैंने सोचा था कि मैं भी दिल्ली वगैरह शिफ्ट कर जाऊँ। एक बार मैं गया भी था दिल्ली में, रेंट में फ्लैट वगैरह देख कर भी आया था, 2021 की बात है। अच्छा। लेकिन मैं कभी भी जा नहीं पाया इस वजह से कि मेरे फैमिली में मैं एक ही हूँ, मतलब, और मेरा भाई नहीं है। अच्छा। अकेला हूँ, और मेरी 2 बहनें थी, दोनों की शादी हो गई है, तो पूरा घर को भी संभालना है, फैमिली के साथ भी रहना है। अब फैमिली वाले क्या है कि मैं बचपन से कभी बाहर गया ही नहीं हूँ। मैं सरकारी स्कूल से मेरा पढ़ाई हुआ है, कॉलेज भी धनबाद में ही हुआ है, ITI मैंने किया, वो भी धनबाद में हुआ है। तो कभी मैं बाहर गया नहीं था, और घर वाले थोड़ा डरते थे। अब बंगाली फैमिली में थोड़ा डर होता है, बच्चे को बाहर नहीं भेजना है, कुछ हो जाएगा, किडनी निकाल लेगा, बेच देगा, है ना, ये सब थोड़ा थॉट्स पहले चलता था। तो कभी परमिशन भी नहीं मिला घर से, इसी वजह से मैं कभी जा ही नहीं पाया। फिर उसी बीच मेरी शादी हो गई 2023 में। अच्छा। शादी के बाद तो और नहीं जा पाया। अब तो फैमिली, एक बेटी है, बस। अब तो नीड भी नहीं लगती होगी, या लगती है कभी कभी? अब नहीं लगती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं झारखंड में हूँ तो मुझे जो मिलना चाहिए, मैंने जैसे बोला कि मैं एक टाइम सोचता था कि मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊँ तो ज़्यादा मुझे नाम फेम मिलेगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ। मैं झारखंड में हूँ इसलिए मेरा नाम फेम ज़्यादा है, क्योंकि इस स्टेट में सबसे बड़ा यूट्यूबर आज के डेट में मैं हूँ। तो वो एक मुझे अलग पहचान दिलाया। आज पूरे स्टेट में मेरा नाम ही वो टैगलाइन बना हुआ है, नंबर 1 यूट्यूबर इन झारखंड। मैं यही पूछने वाला था कि झारखंड में रहने का आपको फायदा मिला या नुकसान? फायदा बहुत मिला है। झारखंड वाले बहुत पसंद करते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं, है ना। और ऐसा है कि आज के डेट में मुझे 75% में बोलूंगा कि लोग मुझे पहचानते हैं पूरे झारखंड स्टेट में। मार्केट में आप खुलेआम जा पाते हो? हाँ, चला जाता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है मैं नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, नॉर्मली मैं घूमता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो भी लोग मिलते हैं मैं फोटोज भी लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अच्छा। मतलब मैं चाहूँ तो बाउंसर लेके घूम सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 4 गाड़ी लेकर रोले में घूम सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी किया ही नहीं बचपन से। जैसा हूँ वैसे ही है। ये एक डाउन टू अर्थ रहने वाला, ये भी एक नेचर ही होता है हर किसी का। खैर, बढ़िया। समोसा ले रहा था तो कितने लोगों ने फोटोज ली वहाँ पर रुक करके। तो अच्छा भी लगता है, जो सब्सक्राइबर हमारे वीडियोस देखते हैं वहीं फिर मिलते हैं, खुद को भी अच्छा लगता है वो चीज़। भाई, यूट्यूब से आपकी एक सबसे बड़ी लर्निंग क्या है आपके हिसाब से? कि यूट्यूब करने से आपने क्या सीखा, मतलब जो आपके पर्सनल जिंदगी में भी आपने? यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा मैंने। जैसे कि पहला चीज, एक टाइम था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, लड़कियों से मैं बात नहीं कर पाता था। मतलब इतना मेरा अंदर में ये था, साई टाइप का हिचकिचाहट था। वो चीज तो पूरा क्लियर आज के डेट में यूट्यूब की वजह से। आज हम लोग कैमरे के सामने इतना अच्छा बोल रहे हैं। मैंने काफी सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं, स्टेज में मैंने काफी बार स्पीच दिया, वो भी आधा 1-1 घंटा का स्पीच। तो वो एक जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सुधर गया, पब्लिक में फेस करना वो सुधर गया। बाकी यूट्यूब की वजह से तो आज सब कुछ है। ये मैं जो शर्ट भी पहना हूँ ये भी यूट्यूब की वजह से है ना। ये चश्मा है, जो भी है, आज घर गाड़ी सब कुछ यूट्यूब ने दिया। कितनी गाड़ियाँ आपके पास? 4 गाड़ियाँ अभी। कौन सी? स्कॉर्पियो वैन है, फॉर्च्यूनर है लीजेंडर, और मर्सिडीज का GLC 300 और एक स्विफ्ट। देख रहे हो, ये उसी इंसान के पास है जो सीढ़ियों पे बैठ के वीडियोस बनाता था 3 साल तक, जिसने कुछ नहीं कमाया। भाई 3 साल तक आपने अगर यूट्यूब से कुछ नहीं कमाया तो घर वाले ये नहीं बोलते थे कि भाई तू क्यों टाइम खराब करता रहता, क्या कर रहा है? ये बहुत मस्त सवाल था। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते इन सब चीज़ों में, तो मेरे भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि मैं अभी झारखंड में गांव से हूँ। आपने तो अभी पुराने घर पे भी आप गए थे, उसी जगह में मैं रहता था। तो हमारे यहाँ पर माइंडसेट रहता है ना कि सरकारी नौकरी वो चीज़ें है ही। तो मेरे भी फैमिली, मेरे पापा चाहते थे कि मेरा एक सरकारी नौकरी हो जाए, और इसलिए उन्होंने पढ़ाया था, ITI करवाया, फिर रेलवे SSC का मेरे तैयारी करवाया कि किसी तरह से एक बैंकिंग में या SSC में नौकरी वगैरह हो जाए। लेकिन क्या था कि मेरे अंदर में था कि मुझे कुछ अलग करना है, और उसी कुछ यूट्यूब के बारे में पता चला। तो फैमिली वाले तो वो चाहते ही है ना
कि इसका सरकारी नौकरी हो जाए। फैमिली वाले कभी सपोर्ट नहीं करते थे। पढ़ाई करते करते मैं क्या करता था, ऐसे फोन चलाता था, देखता था कितना व्यू आया नहीं आया। जैसे पापा आता था कॉपी के नीचे ऐसे करके ढक देता था। एक बार तो बहुत डांट सुना है मैंने पापा से, ठीक है, कि इससे कुछ नहीं होना है। एक तो हेल्थ भी मेरा थोड़ा, मैं पतला सतला हूँ, ऐसा ही हूँ, मेरा शरीर लगता ही है, मैं चाहे कितने उखा लूँ। तो वो बोलते थे कि इससे तो कोई हार्ड काम भी नहीं कर पाएगा, नहीं ये कमा पाएगा, देखना ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये ताने मैंने बहुत सुने हैं पापा से। हाँ, लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि सोशल मीडिया में आज की डेट में जो भी ग्रो है ना, उन्होंने अपने लाइफ के साथ रिस्क भी लिया है। मैंने पढ़ाई छोड़ करके उधर से फोकस हटा करके 100% सोशल मीडिया में दे दिया था। अगर इनके सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं ना घर का ना घाट का वाला सीन हो जाता, है कि नहीं, ना उधर में नौकरी ले पाता, ना इधर मेरा यूट्यूब होता। तो हमने तो लाइफ के साथ रिस्क भी लिया है इतना, इसीलिए आज हम लोग सक्सेस। नहीं, रिस्क है तो भाई, रिस्क अगर वो सक्सेस हो गया बिल्कुल, तो फिर वो है। और रिस्क लेने वाला ही कर पाता है कुछ। अगर आप जॉब कर रहे होते, कोई शायद 10,000 की 15,000 की तब शुरू करते, आज आप हो सकता है 50,000 तक पहुंच जाते, 1 लाख तक पहुंच जाते। लेकिन अभी आप जो कर रहे हो उससे आप अलग ही उस पे हो, बहुत ज्यादा है ना। अभी सरकारी नौकरी वाले क्या ही कर सकते हैं। अब हमने जो एक कार ही खरीदी, उस कार को एक सरकारी नौकरी वाला जो है खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा, उनका पूरा सेविंग चला जाएगा एक गाड़ी के पीछे। वही और वो चीज़ को मैं मोटिवेट करते रहता हूँ कि यूट्यूबर्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है यूट्यूबर लोग ही छप रहे हैं ना। हाँ भाई, यूट्यूबर्स को देख के तो लोग आजकल ज्यादातर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि इसने ये गाड़ी ले ली। हर तीसरे दिन ये खबर आ जाती है, आज इस यूट्यूबर ने गाड़ी ले ली, इसने घर ले लिया, इसने कुछ ले लिया, ये चलता रहता है। और जब हमने शुरू करा था, मतलब 2016-17 में, तब तो इतने ज्यादा यूट्यूबर्स थे भी नहीं। आज की डेट में तो कितने लोग कंटेंट बना रहे हैं, सब ये सब देख के। आज के डेट में घर घर पे कंटेंट क्रिएटर, और भले यूट्यूब नहीं है लेकिन रील तो जरूर बना रहा है। हाँ, और लोग उससे सक्सेस भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहे। नए आप देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नया बंदा वायरल हो जाता है, कोई ना कोई ग्रो कर रहा है, हर दिन किसी का ना किसी का पेमेंट आ रहा है। मोटिवेशन ही है ये। आपने यूट्यूब से जितना भी आज तक कमाया, उसमें आपका कोई एक महीने का जो ऐसा हुआ कि ये महीना मेरा सबसे ज्यादा कमाई वाला रहा? कितनी पेमेंट रही होगी? सबसे ज्यादा कमाई वाला महीना था मेरा 2023 का। 2023 में? हाँ, आईपीएल सीजन में। अच्छा। क्योंकि आईपीएल के टाइम में हमें फैंटेसी वाले प्रमोशंस बहुत मिलते थे। अभी गेमिंग ऐप बैन हुआ इंडिया में, उस टाइम तो नहीं हुआ था। तो वो एमपीएल, ड्रीम 11, ये सब जितना फैंटेसी ऐप था ना, वो मेरे पास प्रमोशन बहुत आता था, क्योंकि मेरा ऑनलाइन अर्निंग वाला कंटेंट है ना। तो प्रमोशंस मैंने भर भर के किए थे उस महीने, एक महीने में ही पूरा आईपीएल टाइम। तो सबसे ज्यादा अर्निंग उसी टाइम हुआ था, और उसी टाइम मैंने फॉर्च्यूनर लीजेंडर लिया था। आप सोचो कितना कमाई हुआ होगा। बता सकते हो आप एक महीने का वो जो बेस्ट यूट्यूब का अर्निंग बता दो? अर्निंग में कभी ऐसे खुल के नहीं बताता हूँ, कुछ पर्सनल रीजन, लेकिन इतना है कि आराम से एक 4 व्हीलर तो आ ही जाता है हमारा महीने में, इतना कमाई है। एक वीडियो से सिर्फ एक वीडियो से आपने मैक्सिमम कितना कमाया है, ये बता सकते हो? सबसे हाईएस्ट जो व्यू गया है ना, उसी वीडियो का देख लेते हैं रेवेन्यू कितना बना था। क्योंकि उसमें तो व्यू आते रहता है, तो डेली कुछ ना कुछ डॉलर बनते रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा लोगों के लिए भी कि भाई कितना तुम सिर्फ एक वीडियो से कितना कमा सकते हो। देखते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने का सही तरीका देख सकते हैं। इसमें 19 मिलियन व्यू आया था, 19 मिलियन में कितना दिया है देखते हैं। टेक्स्ट चैनल है तो थोड़ा ज़्यादा ही देता है। अच्छा, वीडियो का टाइटल ये था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। हाँ, सबसे ज़्यादा वही वायरल है। 19 मिलियन, $13,000 बना है इसमें। $13,000? हाँ, मतलब अभी के टाइम पे अगर देखेंगे तो इसमें लगभग 13 लाख रुपया, 13 लाख रुपया। तो इसका एवरेज 10 लाख पकड़ो ना, क्योंकि डॉलर का तो वैल्यू भी अप डाउन हो रहा है ना। ये 2 साल हो गया। तो एक वीडियो से 10 से 12 लाख लगा लो आप, 12 लाख रुपए तक एक वीडियो से आपने कमाया। बना हुआ। क्या बात है, एक वीडियो की कमाई देख रहे हो दोस्तों। एक वीडियो से आपका 4 व्हीलर आ जाएगा घर पे आराम से भाई, एक प्लॉट भी ले सकते हो आप, इतने प्लॉट भी आ जाएगा। सही बात। लोग मिलते हैं तो आपको इस चीज के लिए, मतलब क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस ऐसी मोटिवेशन वाली भी बनाते हो कि भाई बनाओ, इस चीज के लिए भी पूछते हैं कि भाई कैसे बनाएं, क्या करें? हाँ, मेरा तो ऑडियंस ही वही है ना। तो जो भी लोग मिलने आते हैं, कोई भी मिलता है, तो वही मेन सवाल ही रहता है कि कुछ टिप्स दे दीजिए कि कैसे ग्रो होगा, ये होगा। तो मैं पर्सनली कभी जब मैं मिलता हूँ तो वो चीज़ मैं आपके कैमरे के सामने भी बता दे रहा हूँ कि कोई ऐसा हमारे पास कोई ट्रिक्स नहीं होता है, ना कोई टिप्स होता है कि आप कैसे ग्रो करेंगे। हमें बस इतना पता है आपको स्किल सीखना होगा। कोई भी फील्ड में आपको ग्रो करना है तो आपको स्किल सीखना होगा। आप जब तक स्किल्स नहीं सीखेंगे कैसे ग्रो करेंगे? अब कोई मोबाइल रिपेयर का दुकान अगर चला रहा है तो उसको मोबाइल रिपेयरिंग आता है अच्छे से, तभी वो कर पा रहा है। तो आपको प्रॉपर यूट्यूबर बनना है तो सीखना पड़ेगा एक एक चीज़ को, और फिर है ना, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो जरूरी है, कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में किसी के भी व्यू नहीं आते हैं। हमारे भी एक टाइम 50-100 ही व्यू आते थे, आज के डेट में लाखों में आ रहा है। तो हमने वो कंसिस्टेंसी कभी छोड़ा ही नहीं, करते गए। भाई आपके हिसाब से अगर कोई नया यूट्यूबर आज के टाइम पे बनना चाहता है बंदा, है ना, और वो कमाना भी चाहता है, आपके हिसाब से कोई ऐसा तरीका है जिससे जल्दी वायरल हो सके?
तरीका वो है कि अभी के टाइम में ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो एआई वाले कंटेंट ज़्यादा चल रहे हैं। एआई वाले कंटेंट, एआई से वीडियो कैसे बनाएं, कार्टून वीडियो कैसे बनाएं। फिर यूएसए कंटेंट अभी बहुत चल रहा है। बहुत सारे लोग घर बैठे यूएसए वाला कंटेंट एआई से बना करके अपलोड करते हैं और यूएसए का आरपीएम बहुत हाई रहता है, तो उससे भी पैसे छाप रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा। जैसे आप मेरे चैनल को जो भी देख रहे हैं फॉलो करेगा तो उनको पता चल जाएगा। मैं ये सब भी बताता रहता हूँ, बेस्ट 10 कैटेगरीज इन यूट्यूब इन 2026 जो ट्रेंड में चल रहा है वो सब मैं सिखाता हूँ। तो ये तो फॉलो करना होगा आपको। समय के साथ साथ ये सब चीज़ बदलते रहता है। जैसे आपने यूट्यूब पे ग्रो करा है ना, गाड़ियाँ ली, घर लिया, तो ऐसे हेटर्स भी बने आसपास में? क्योंकि झारखंड मतलब आपको यहाँ लोकल में लोग चिढ़ते भी होंगे, प्यार करने वाले भी होते हैं लेकिन जलने वाले भी होते हैं। देखो वही बात है कि 99% प्यार करने वाले तो 1% आपको हेटर तो मिलेगा ही मिलेगा। सबके साथ होता है, तो वो हमारे साथ भी है। झारखंड में सबसे ज्यादा फैन है तो सबसे ज्यादा हेटर भी झारखंड में है। सही बात है। क्योंकि एक तरह सोचो कि हमने जो आज कर लिया इतने कम उम्र में, मेरा आज अभी 29 हो रहा है, 29 की उम्र में हमने इतना कुछ कर लिया, घर बना लिया, 4 गाड़ियां हैं, तो ये सब लोगों को हजम भी नहीं होता ना बहुत कुछ। अब किसी का बाप का पहले से नौकरी है, वो भी लड़का नहीं कर पा रहा, तो सोच रहा साला ये कैसे कर ले रहा है। क्योंकि वो स्ट्रगल वो नहीं देखता है कि पहले हमने क्या स्ट्रगल किया, वो डायरेक्ट देखता है कमाई, अभी का प्रेजेंट लाइफ देखता है, वो पास्ट नहीं देखता। तो जलन तो लोगों में होती ही है, तो उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। उससे भी फायदा है, वीडियो ही देखता है वो लोग। लोगों को ये भी होता होगा ना, जैसे बचपन में जिनके साथ खेले हो, जिनके साथ पढ़े हो, जो जानते थे, अब आज के टाइम पे वो कहाँ हैं और आप ग्रो कर गए, तो लोगों को इस चीज़ से भी थोड़ा जलन होती है। उससे भी होता है, हाँ। क्योंकि आज मैं जिस गांव में रहता हूँ, सब समझ के देखो कि ये चीज़ मैंने कभी वर्ड बोला नहीं, लेकिन सबसे रईस आदमी मैं ही हूँ उस गाँव में, है ना। किसी के पास नहीं है इतना कुछ, तो वो सब है। अब क्या बोल सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हमारा किस्मत तेज था, हमने सही समय में सही डिसीजन ले लिया, यही हमारा सक्सेस का राज है। एक वीडियो मैंने कहीं पे देखा था कि कोई एक एजेड आदमी है, वो बोला हमारे समय में तो ये सब था ही नहीं, ये सब प्रोफेशन ही नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह। अच्छा। लेकिन अभी के टाइम पे है, तो लोगों को करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा, जो नहीं कर रहे उनको भी करना चाहिए। झारखंड में आज के टाइम पे आपको ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, है ना, यूट्यूब जो चलाते हैं या वैसे वाले जो हाँ, जो कंटेंट देखता है वो लोग जानेगा ही जाएगा, चाहे वो रील में देखे, फेसबुक देखे या यूट्यूब देखे। तो आपके यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस या फिर सरकार में कुछ है बढ़िया जान पहचान? बहुत है, क्योंकि मैं पिछले साल अभी जो इलेक्शन एम्बेसडर में ही था धनबाद का। अच्छा। धनबाद नगर निगम का भी ब्रांड एम्बेसडर भी मैं भी था, मैं ही था, मतलब 2 साल पहले। हाँ। अभी मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए अभी किसी और को बनाया गया है। तो यहाँ के जितने भी MP हो, आपका MLAs हो, या फिर कोई भी हो, मतलब है कनेक्शन। स्वास्थ्य मंत्री हो गया या फिर टूरिज्म मिनिस्टर, सबसे जान पहचान है। क्योंकि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर अभी के टाइम पे मैं ही हूँ, तो मैं टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं प्रमोट करता हूँ। अभी रिसेंट में मैं गया था, यहाँ पर एक फॉल है भटिंडा फॉल, उसका मैंने ब्लॉग डाला है। अच्छा। फिर कोल माइंस का मैंने ब्लॉग डाला है पिछले 2 साल पहले ही। मतलब झारखंड के जो भी अच्छे जगह है वो मैं डालता हूँ, ताकि लोग यहाँ पर आए, घूमे। झारखंड में मतलब सबसे ज्यादा फेमस मेरे ख्याल से कोल माइंस के लिए ही है। कोल माइन सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ। और उसके बाद है पहाड़ और जंगल। हाँ। झारखंड इसी में खूबसूरत है, झारखंड काफी। क्योंकि आप अभी धनबाद घूमे, लेकिन झारखंड का खूबसूरती आपको मिलेगा इधर नेतरहाट साइड, रांची साइड। आप जाओगे ना तो पूरा एकदम ग्रीनरी, जंगल, पहाड़, झरना बहुत सारे हैं यहाँ पर। वो वाला पार्ट मैंने अभी एक्सप्लोर करा नहीं है। हाँ, पर ये कोल माइंस का बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या है, कैसे है? कोल माइंस इसलिए फेमस है क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कोल जो है धनबाद में ही निकलता है, झारखंड के। झारखंड स्टेट में धनबाद डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद फिर अलग अलग स्टेट में भी निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कोयला यही निकलता है इसीलिए। और ये कोयला पूरे देश विदेश में जाता है ये कोयला, और इसी कोयले से आज देखो कि देश विदेश में रोशनी आ रहा है, क्योंकि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा फेमस है। तो सबसे पहले नंबर पे झारखंड में कोयला फेमस है, दूसरे नंबर पे मनोज दे फेमस है या फिर पहले पे? नहीं, दूसरे में MS धोनी। अरे हाँ भाई यार, आज धोनी की वजह से नंबर 7 कैसे बोल पहचान मिला है ना। उनको तो भाई कैसे बोल सकते हैं भाई, उनको नहीं बोल सकते हैं। वो तो लेजेंड आदमी है भाई, वो तो कोयले से भी ऊपर आ गए भाई आज के डेट में। आप धोनी के फैन हो? धोनी का हम बहुत बड़े फैन हैं, धोनी से मिल नहीं पाए लेकिन अभी तक। ऐसा कैसे? मतलब यहाँ के होके आपको तो मिलना चाहिए था। वो मैक्सिमम टाइम देखिएगा घर पे नहीं रहते हैं, पहला। दूसरा ये है कि वो थोड़ा इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर भागते हैं, कैमरा फेस नहीं करना है, न्यूज में नहीं जाना है, देखिए प्रेस व्रेस में नहीं जाते हैं वो। और मैंने मिलने का बहुत ट्राई किया है, लेकिन आज तक वैसा कांटेक्ट नहीं हुआ। एक बार मुझे मिला था ऑफर मिलने का, और उस टाइम मेरी बेटी हो गई थी। एक इवेंट था, अच्छा, गोवा में। वहाँ पे धोनी ही आए हुए थे। अच्छा अच्छा। वही चीफ गेस्ट थे, और हम जैसे इन्फ्लुएंसर लोग वहाँ जाने वाले। अच्छा। उस टाइम रियल हिट वगैरह ये लोग सब गया हुआ था, सब मिला हुआ है। हम नहीं जा पाए, मेरी बेटी उस टाइम हुई थी।
तो किस्मत में नहीं था, आप देखते हैं कभी ना कभी मिल ही लेंगे। भाई यहाँ बड़ी खुशी मिल गई तो वो थोड़ी छोटी खुशी को आपने छोड़ना पड़ेगा। फैमिली के आगे तो कुछ भी नहीं होता। सही बात है, फैमिली फर्स्ट भाई, फैमिली। मनोज भाई, अगर आपको झारखंड का सीएम बना दिया जाए तो क्या ऐसी 3 चीजें होंगी जो आप चेंज करना चाहोगे या इंप्रूव करना चाहोगे? सबसे पहला यहाँ पर जो है ना, रोजगार का बहुत समस्या है, पहला चीज। ठीक, झारखंड में? झारखंड में। हाँ। दूसरा ये है कि यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी कम मिलता है, काम कम मिलता है, बाहरी लोग ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, यहाँ के जैसे लोकल में कोल माइन सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ से निकलता है, सबसे ज़्यादा पैसा भी यहाँ है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब भी यहाँ है। 10% लोगों के पास ही धन है, नाम है धनबाद, लेकिन 90% गरीब है। रीज़न ये है कि यहाँ पर काम नहीं मिलता, सब बाहरी लोगों को काम मिलता है, माइंस चल रहा है, यहाँ के गरीब लोग सिर्फ डस्ट खाते हैं। ठीक है, ये चीज़ को सुधार हम करते हैं अगर हम सीएम रहते तो। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि भाई बाहर के लोगों को काम मिलता है? काम तो यहाँ के लोग भी कर सकते हैं। अब क्या बताएं, ये सब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे जितने भी नेता है, मंत्री है ना, लीडर लोग हैं, एमएलए एमपीज, मैक्सिमम बाहरी है, तो वो लोग सपोर्ट अपने ही को ज़्यादा करते हैं ना, लोकल को करते नहीं है। झारखंड से कम है, मतलब जो ऊपर लेवल पे बैठे हैं। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बस यही है, रोजगार का सबसे ज़्यादा कमी है। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स का लिए भी जैसे वैकेंसी वगैरह बहुत कम निकलते हैं। अगर पेपर लीक वाला इशू झारखंड में भी बहुत होता है, ऑल इंडिया तो हो ही रहा है, झारखंड में भी होता है। ये हर जगह ही चल रहा है क्या? हर जगह। अभी JPSC झारखंड का हुआ था एग्जाम, उसमें पेपर लीक हो गया था। फिर अभी बहुत दिनों से जो है स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलता है वो नहीं आया है, कई सालों से नहीं आया है। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि सुधार करना चाहिए। एक बात बताओ भाई कि आपके हिसाब से यूट्यूब आज की डेट में अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो सच में एज अ करियर है या नहीं है? क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा लगता है पर्सनली कि एक होता है ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो अब लोग इतना घुस चुके हैं। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, मतलब दोनों चीज़ें लगती है, कभी तो ऐसा भी लगता है कि भाई है, कभी लगता है नहीं। तो आपके हिसाब से क्या है? इस पे मैं खुल के ही बात करूंगा कि मैं झूठा तसल्ली कभी नहीं देता किसी को भी। देखिए, हर एक जगह ही रिस्क है। जैसे आज लाखों क्रिएटर अगर ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, और ये हर फील्ड में है, चाहे वो आप नौकरी लेने जाओ, पढ़ाई करो या फिर सोशल मीडिया करो। राइट। तो सब में रिस्क है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कंपटीशन पहले भी था, कंपटीशन अभी भी है। लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे लोग आज के डेट में क्रिएटर आ गए हैं, कंपटीशन है, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन पहले भी था, अभी भी है, और आने वाले टाइम पे भी रहेगा। लेकिन कंपटीशन वहीं पे फेल हो जाता है अगर आपके अंदर में कुछ यूनिक क्वालिटी है। आज के डेट में भी काफी सारे क्रिएटर निकलते हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं। तो कुछ अगर आपके अंदर में अलग करने की क्षमता है तो आप डेफिनेटली ग्रो कर जाएंगे। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि कैसे। रिस्क है पर, है ना? रिस्क है। और रिस्क देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आप नौकरियां भी देखो तो उसमें यह है कि अगर 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें से 100 लोग 200 लोग लग जाते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स आज के टाइम पे इतने ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं। इसमें एक और सेफ साइड है ना कि अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए काम कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, अगर इनकेस गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो हो जाता है। लेकिन यूट्यूबर में ये दिक्कत आ जाती है। में नहीं हुआ तो फिर आप बर्बाद तो हो जाते। अगर आपके पास सच में कुछ आपको लगता है कोई टैलेंट है या कुछ अलग आप कर सकते हो तो आपको ट्राई करना चाहिए। फिर दूसरा वो ऑप्शन है कि आप अपना काम धाम में, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दो और इधर एज ए पार्ट टाइम कर। हाँ, पार्ट टाइम करते रहो, जब आपको लगे कि थोड़ा सक्सेस हो गया, ग्रो हो रहा है तो हाँ, तब फोकस। मैंने क्योंकि ऐसे ही करा था शुरू। मैंने भी यही किया। मैं जॉब कर रहा था और मैंने 9-10 महीने तक मतलब जॉब छोड़ी नहीं थी। अच्छा। फिर उसके बाद जब मेरा ऐसा हो गया ना कि 40-50 हज़ार रुपए के आसपास एक बार पहुंच गया कि हाँ भाई इतना मैं हर महीने अब कमा पा रहा हूँ, तो फिर मैंने जॉब से ब्रेक लिया था। सबने ऐसा ही किया है, मैंने भी ऐसा ही किया है। पहले मैं साइबर कैफे में काम करता था, ट्यूशन। साइबर कैफे में? हाँ, ट्यूशन पढ़ाता था, उसी बीच में यूट्यूब को करता था। यूट्यूब चलने लगा था, फिर पार्ट टाइम, ये फुल टाइम हो गई। पहले फैमिली क्या कर, पापा क्या काम करते थे? और साइकिल का रिपेयरिंग दुकान था। साइकिल का आपने बताया ये कभी? हाँ, सब कुछ मेरा रिवील किया हुआ है। पहले पापा मेरे साइकिल पंचर वाला एक तरह से मेरे बाप थे। हाँ। लोगों को उतना जो है वो वैल्यू नहीं देते थे, मतलब लोग वैल्यू नहीं देते थे उन्हें। आज की डेट में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है कि चलो झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर का बाप है। प्राउड है अपने आप में। कहते हैं पापा, आप बोलते हैं कभी ऐसा कुछ बात होती है कि मतलब कभी आप बोलते हो कि पापा आप मना करते थे उस टाइम पे कि? हाँ, वो बोलते हैं। पहले वो जो है सिक्योर नहीं थे ना इस चीज़ में, तो अभी बोलते हैं नहीं हम तो गलत साबित हो गए। अब तुम इतना कुछ कर लिया, ये तो पूरा लाइफ अगर नौकरी करता तो वो नहीं कर पाता। हम 5 साल में इतना कुछ कर लिए, तो अब तो वो गलत मैंने साबित कर दिया उनको। पर उन्हें बड़ी खुशी मिलती होगी गलत साबित होकर। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से आपने करा है उस बिल्कुल। अभी वो बहुत आराम से जिंदगी जी रहे हैं, आराम से टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं, घर का काम हम देखते हैं बस। तो 2023 में आपने शादी करी है ना? शादी के बाद कुछ डिफरेंस आया लाइफ में? शादी मैंने वैसे भी लव मैरिज ही की है, ठीक है, 2023 में। तो शादी के बाद डिफरेंस क्या है, मैंने पहले थोड़ा दोस्तों के साथ चिल करना, पार्टी वार्टी करना, ये सब ज़्यादा होता था, वो सब कम हो गया।
अब घर पे रहना पड़ता है मैक्सिमम टाइम। बच्चा भी हो गया, एक बेटी है तो बेटी को भी टाइम देना पड़ता है। तो एक फैमिली लाइफ है और एक बैचलर वाला लाइफ तो अंतर होता ही है, बैचलर वाला जिंदगी और फैमिली वाला जिंदगी। लेकिन कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? बेटर तो पहले वाला ही। ये कंट्रोवर्शियल हो गया, ये भाभी देख रही होंगी। अच्छा एक बात बताओ, आपके हिसाब से अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या आपकी लव मैरिज हो पाती? यूट्यूबर नहीं होते तो लव मैरिज नहीं हो पाती। नहीं हो पाती? नहीं हो पाती। रीज़न ये है कि हम मिले ही हैं सोशल मीडिया से। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है, हाँ, वो पहले टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी। अच्छा। तो उसका 400-500 के फॉलोअर्स था। हाँ। और वो भी झारखंड में टॉप टिकटॉकर थी उस टाइम की। अरे वाह। ठीक है, और हम इधर यूट्यूब कर रहे थे। तो मेरा भी लगभग 4-5 लाख जब सब्सक्राइबर हुआ था तब हम मिले हैं, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन है सेम जगह से ही, अगल बगल में ही घर है। हाँ। ठीक है, लेकिन वो जानते नहीं थे कि हम उधर के हैं, बगल के हैं। तो सोशल मीडिया से ही कांटेक्ट हुआ, फिर हम लोग फ्रेंडशिप हुआ, फिर रिलेशनशिप में आए, फिर शादी हुई। तो सोशल मीडिया ही है इसका भी पीछे कारण। लेकिन अगर मान लो सोशल मीडिया नहीं होता तो आज की डेट में आप क्या कर रहे होते आपके हिसाब से? सोशल मीडिया नहीं होता तो ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा होता, लेकिन है इतना तो है कि ज़िंदगी बर्बाद ही था। क्योंकि मैंने ITI किया हुआ है, वो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। तो अच्छा नौकरी तो नहीं मिलता कहीं। ठीक है, या तो मैं कहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम कर रहा होता, कोई फैक्ट्री में हो गया, कोई मॉल में हो गया, यही सब कर रहा तो क्या, या फिर ट्यूशन वगैरह में पढ़ाता था, पहले टीचिंग कराता था, वो कर रहा होता। 15-20 हज़ार महीने में कमाता, अभी लाखों में कमा रहे हैं। वो जिंदगी तो अब तो आप सोच भी नहीं पाते होगे कि वो जिंदगी कैसी होती है। भाई आप YouTube पे वीडियोस देखते हो, कैसे किस टाइप की वीडियोस देखते हो? मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मेरा स्क्रीन टाइम 9 से 10 घंटे का है रोज का। क्या बात कर रहे हो? 10 घंटे? 10 घंटे का है। किसकी वीडियोस देखते हो आप? मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता हूँ, सबके देखता हूँ, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो, बड़ा क्रिएटर हो। बेस्ट आपके मतलब फेवरेट क्रिएटर बताओ। बेस्ट क्रिएटर अगर आप मानेंगे तो जैसे ध्रुव राठी का वीडियो मैं देखता हूँ, पॉलिटिकल वाला छोड़ करके, जो उनका फैक्ट वाले वीडियोस आते हैं, है ना, क्रैश वगैरह वो डालते हैं, एरोप्लेन क्रैश, ये वो सब मैं देखता हूँ। फिर मेरा फेवरेट क्रिएटर भुवन बाम है, वो तो अभी फिलहाल यूट्यूब से चले गए, उनको मैं देखता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का ब्लॉग्स वगैरह देखता हूँ, है ना, देखता हूँ मैं। मतलब सबका क्रिएटर का वीडियो मैं देखता हूँ। रीज़न ये है कि मेरा कंटेंट ही वही है ना, मैं देखता हूँ तो मेरा कंटेंट मिलता है, मुझे आइडिया मिलता है देखने से, तो इसीलिए देखता ही हूँ, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो, बड़ा क्रिएटर। कोई फीमेल क्रिएटर भी है आपके फेवरेट? फीमेल में वैसा कोई फेवरेट क्रिएटर नहीं है। पहले थी, शादी से पहले? नहीं। कभी यूट्यूब में ऐसे कभी किसी ऐसे आपका कोई लड़की फीमेल क्रिएटर पसंद आई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, मैं देखता भी नहीं हूँ फीमेल क्रिएटर का। आप बोल रहे हैं ना, एक भी नाम नहीं आ रहा मेरे आइडिया में, एक भी नाम नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि मैंने कहीं किसी को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा फीमेल में। ज़्यादातर मेल क्रिएटर ही होगा मेरा सब्सक्रिप्शन में। ऐसा क्यों? इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आजकल क्रिएटर तो बहुत सारे हैं ना, फीमेल में भी काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे अभी मेरे आइडिया में कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन जो यूट्यूब टिप्स वाले कुछ फीमेल क्रिएटर है, मैं उन लोगों को देखता हूँ। उसमें भी अभी मेरा नाम दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ा चैनल नहीं है किसी का, फीमेल में कोई बड़ा चैनल नहीं है जो यूट्यूब टिप्स देता है बहुत सारे हैं लेकिन बड़ा नहीं है। यूट्यूब पे भाई जो पैसा कमा रहे हैं लोग, किस हिसाब से, मतलब जो सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलते हैं? जैसे एक कॉमेडी वाला हो गया या टेक वाला हो गया, कैसे किस हिसाब से डिवाइड है? सबसे ज़्यादा पैसा तो देखिए RPM डिपेंड करता है, पर 1000 व्यू में जो डॉलर बनते हैं वो कैटेगरी पे ही डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा फाइनेंस में है, फिर आपका टेक वाला हो गया, उसके बाद ब्लॉग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ये सब हो गया। सबसे ज़्यादा फाइनेंस वाला कमाते हैं। कितना मिलता होगा, मतलब अगर 1 मिलियन व्यू पे हम बात करें तो एवरेज? उन लोगों को 1000 व्यू पे ही $5 मिलता है। 1000 व्यू पे $5। 1000 व्यू पे $5? 5000 व्यू पे $1 मिलता है, मैंने जस्ट अपोजिट है। हाँ, समझ लो, फिर कैलकुलेशन कर लेगा लोग। तो मतलब वो हमसे 25 गुना ज़्यादा ले रहे हैं? हाँ, 5 गुना नहीं, उल्टा 1000 व्यू पे, हाँ 25 गुना वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं फाइनेंस वाले। क्या बात कर रहे हो भाई, 25 गुना? मतलब कि 1 मिलियन व्यूज पे अगर हमारे आ रहे हैं $500-600, तो नहीं यार, इतना तो नहीं होगा, इतना ज़्यादा होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, काफ़ी सारे मेरे क्रिएटर फाइनेंस वाले हैं कॉन्टेक्ट में, उन लोग का मंथली व्यू आता है 20 से 25 मिलियन महीने का। डॉलर छापते हैं इंडियन रुपीज में 50-60 लाख रुपये। 20 मिलियन व्यू पे 50 लाख रुपये। फाइनेंस की वीडियोस कौन सी होती हैं भाई? मैं वही बनानी शुरू करता हूँ जो मार्केट के बारे में बताता है, स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, इसको फाइनेंस की वीडियो समझो और इसमें पैसा दो। सच में इतना ऐसा होता है? बिल्कुल।
तो आपका जैसे एक चैनल अब टेक वाला हो गया, दूसरा व्लॉग चैनल भी आप करते हो, है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसमें भी थोड़ा आरपीएम हाई आता है? इसीलिए मैं ब्लॉग पे बहुत ज्यादा कम एक्टिव हूँ, मतलब क्योंकि मुझे डॉलर ही नहीं मिलता वहाँ, जहाँ अर्निंग नहीं हुआ मोटिवेशन नहीं, है ना। अभी मैं एक फाइनेंस वाला वीडियो में अभी डालता हूँ कभी कभार, जैसे SIP कैसे करें, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करें, तो मैं एक वीडियो का स्क्रीनशॉट आप लगा देना, मैं दिखा देता हूँ, देखना फाइनेंस के डिफरेंस में आपको भी दिखा रहा हूँ लाइव। ज्यादा व्यू नहीं है लेकिन डॉलर देखो कितना बना हुआ है भाई, 25 गुना यार, ये तो मेरे को तो झटका ही लग गया भाई। फाइनेंस वाले इतना का आप छाप रहे हैं भाई, सही है यार, मतलब सब अपने अपने हिसाब से बढ़िया कमा रहा है, पर ये तो बहुत कमाने वाला यूट्यूब पे बहुत है, लेकिन फेमस कम लोग हैं। हाँ, अंदरूनी बहुत पैसा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुपचाप पैसा कमा रहे हैं, फेम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है भाई, वो चुपचाप बैठे हैं, पैसा छाप रहे हैं। और ऐसा आप भी कर सकते हो भाई, बहुत इजी। देखो एक वीडियो है SIP कैसे शुरू करें, है ना, मैंने डाला था। कब डाला? 44 दिन पहले, 1 महीना पहले। 146 के व्यू है, ओनली 1.5 लाख। कितना डॉलर बना होगा आपके अनुसार? 1.5 लाख पे हद से $150 होगा, हद से हद मैक्सिमम, है ना। हाँ, मैक्सिमम इतना, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। कितना डॉलर है? और भाई $1000। $1000 स्क्रीनशॉट में दे दे रहा हूँ, आप लगा दें। 1.5 लाख व्यू पे $1000। 1.5 लाख व्यू पे $1000। गलत बोला मैंने, लाइव प्रूफ दिखाया मैंने आपको। काश मैं फाइनेंस वाला बंदा होता भाई, मेरे 2-3 बिलियन जितने व्यूज है। आप सोचो अगर सौरभ जोशी का फाइनेंस वाला वीडियो रहता, 5-5 मिलियन व्यू आ रहा था, और वो तो अंबानी को फेल कर देता आज तक। कर देता भाई, वो तो भाई वो तो यूट्यूब वाले हाथ जोड़ लेते कि ओ भैया सौरभ जोशी तू क्या कर रहा है। सौरभ जोशी देखते हो वैसे आप? ब्लॉग्स में कंटिन्यू नहीं देखता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट कुछ अच्छा टॉपिक में कुछ डालता है तो देखता हूँ। कैसा लगता है? ठीक है, मतलब अच्छा है। उनका ब्लॉग मतलब नॉर्मल रहता है, फैमिली लाइफ वो दिखाते हैं। हाँ, अगर आज की डेट में किसी को शुरू करना हो तो ऐसा फैमिली टाइप का कंटेंट शुरू करे या फिर थोड़ा डेयरिंग करे कि रिस्की, या कुछ? थोड़ा डेयरिंग करे, अच्छा बनाए, एंगेजमेंट के साथ, एडिटिंग के साथ, प्रॉपर एकदम अच्छा सा बनाए। क्योंकि सौरभ जोशी को देख करके अगर कोई कॉपी करके सोचेगा हम उसके जैसा बन जाएंगे तो नहीं चलेगा। पर उसका तो चल रहा है, उसका चल रहा है, उसका ऑडियंस वैसा पकड़ा गया है, और क्या 40-50 मिलियन शायद। आपको ऐसा लगता है कि वो किस्मत भी थोड़ा लिखवा के लाया कि, क्योंकि ऐसा कुछ अलग तो नहीं है? अलग नहीं है, और किस्मत के बारे में मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ कि किस्मत बोल के कुछ होता है, वो तो सारा मेहनत है खैर। हाँ। लेकिन उनका क्या है कि वो जो पीयूष को दिखा के जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो बच्चे वाले ऑडियंस को पकड़ा है ना, तो वो बच्चा लोग अभी बड़े नहीं हुए, जुड़ा हुआ है ना, देख रहा है भाई। 10 साल से आप यूट्यूब पे हो, आपके बारे में कभी कोई कंट्रोवर्सी या कुछ ऐसा कुछ सुना नहीं? आपसे कोई पंगा नहीं लेता, या आप ही वो करते हो कि छोड़ो यार क्या करना? कंट्रोवर्सी आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक बार सौरभ जोशी के साथ ही हुआ था, अनबन छोटा सा। क्या हुआ था? मैं सौरभ भाई से मिला था दिल्ली में, ठीक है। तो क्या हुआ था कि पीयूष भी मिला था, सौरभ भी मिला था। उस टाइम पीयूष छोटा था, ऐसे 4 साल हो गया लगभग ना। हाँ। 4-5 साल हो गया, 4 साल हो ही गया हुआ। तो पीयूष उस टाइम छोटा था। तो पीयूष जो है अच्छे से कैमरे में, मेरा ब्लॉग में अच्छे से बात उत नहीं किया था। अच्छा। तो वो ऑडियंस कमेंट कर रहा था कि पीयूष घमंडी है। हाँ। अच्छा से मनोज भाई से नहीं बात किया। हमारे ऑडियंस होते हैं ना। हाँ। तो मैंने दूसरा एक वीडियो बना दिया था कि पीयूष घमंडी है करके टाइटल। और मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि पीयूष तो भाई बच्चा, उसको क्या ही मतलब है घमंड से, वो थोड़ी मुझे पहचान रहा है। तो वो वाला जो है वो मैंने थंबनेल में लगा दिया था कि पीयूष घमंडी है। हाँ। अब हम यूट्यूबर है, क्लिकबेट करने के लिए माहिर है भाई, व्यूज तो सबको चाहिए। हाँ। अब वो चीज ही जो है सौरभ भाई को बुरा लग गया था कि मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। अच्छा। तो वो मुझे ब्लॉक कर दिए थे इंस्टाग्राम पे, 4 साल पहले की बात। तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था, काफी सारे वीडियोस बना था कि मनोज भाई से उसका ये हो गया वो हो गया, ऐसे होता है। तो फिर धीरे धीरे ये सॉर्ट आउट हुआ, लगभग साल भर लगा। अब सौरभ भाई भी फॉलो करते हैं, हम भी करते हैं। अच्छा, हो गई वापस, अब सारा सॉर्ट आउट हो गया। एक टाइम के बाद समझ आ जाता है। वो भी थोड़ा मैच्योर नहीं थे उस टाइम। हाँ। और मैं भी शायद नहीं था। हाँ। व्यू के चक्कर में मैंने भी वैसा थंबनेल हमने लगा दिया था जो कि नहीं लगाना चाहिए था। मुझे भी ये रियलाइज हुआ था बाद में। बस इसके अलावा आज तक कभी किसी से कुछ नहीं। भाई जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कुछ एक मैसेज खत्म करने से पहले क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए मैसेज यही रहेगा, सोशल मीडिया में बहुत पैसा है। काम कीजिए, नहीं करते हैं तो भी कीजिए। नहीं सीखने को मिल रहा है मनोज जी को फॉलो कीजिए, वीडियो सारे मिल जाते हैं, A to Z सीख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा कोर्स भी है, बता दे क्या? हाँ बता दो। बिल्कुल, मेरा यूट्यूब का एक कोर्स भी है, अगर आप चाहो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 999 रुपये का। इतना सस्ता कोर्स पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देता है। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आपको यूट्यूब से रिलेटेड A to Z तो जैसे वीडियोस है वो तो मिलता ही मिलता, साथ ही मैं चैट सपोर्ट भी देता, मेरा टीम भी बैठता है। अच्छा, ये चीज़ कोई ऑल इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरा यूट्यूब का नॉलेज है, तो मान लीजिए यूट्यूब का कोई किसी को प्रॉब्लम हो गया तो वो कहाँ जाएगा। तो वो मेरा कोर्स को अगर ज्वाइन करता है तो वो मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कर सकता है।
टीम से। अच्छा। और वो टीम सॉल्यूशन भी देता है, चाहे स्ट्राइक आ गया हो, चैनल डिलीट हो गया हो, हैक हो गया हो, सारा मतलब समाधान। तो ये चैट सपोर्ट भी आपको मिलता है, और वो भी लाइफ टाइम एक्सेस है। बाकी जो भी क्रिएटर मोटिवेशन यही है कि भाई देखिए इसमें भी मेहनत बहुत है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है, प्रॉपर काम करना होता है, दिन रात लगाना होता है, एक्टिव रहना होता है। जैसे कि मैंने बोला मेरा स्क्रीन टाइम 10 घंटे का है, तो मैं अभी समय देता हूँ, तो अभी मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, है ना। तो देखा देखी करके नहीं आना है, अगर आप में इंटरेस्ट है, आप में पेशेंस है, तो आप जरूर आए। सिर्फ देखने के लिए स्क्रीन टाइम नहीं देते वो, कि सिर्फ देख के मजे कर रहे हैं, वो भाई बनाने के लिए देते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कंटेंट बनाओ भाई, अगर आपका इंटरेस्ट है तो बनाओ। इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, पढ़ाई में है, स्विमिंग में है, बॉक्सिंग में है, खेलने में, उस चीज़ में करो जिसमें इंटरेस्ट है ना, वो काम करो, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। किसी और का देख के कि ये बंदा ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूंगा, या इसने कर लिया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, नहीं। अगर तुम्हारा सच में इंटरेस्ट है ना, और पता क्या होता है, जब इंटरेस्ट होता है ना, तो उस काम को आप बार बार करने से ना थकते नहीं हो। बिल्कुल थकेंगे नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, फिर कहोगे यार मैं बोर हो गया, नहीं हो रहा। लेकिन अगर इंटरेस्ट होगा तो आपका, जैसे आपने बताया, आपने 3 साल तक उससे पैसा कमाया ही नहीं, उसके बावजूद भी अगर आप कर पा रहे थे तो वो इंटरेस्ट ही तो था। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी चीज़ है। आई होप किसी के काम आए। थैंक यू सो मच भाई। चलिए, फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में।